जब एक बहन ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए अपने घर में बुलाया, तभी अचानक उसका भाई वहां पर पहुंच गया और उसके बाद उसके भाई ने कैसे मौत का एक खौफनाक खेल खेल डाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, ये घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आई है, जहां पर एक बहन अपने प्रेमी को अपने घर में बुलाकर उसके साथ बैठकर बातचीत कर रही थी। तभी कमरे से बाहर निकलते आवाजों को सुनकर उसके भाई की आंख खुल गई और जब वो बहन के रूम में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उसके बाद जो होता है दोस्तों, आप लोग खुद देख लीजिए। दोस्तों, घटना की पूरी जानकारी आप लोगों को बताते हैं, तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। दरअसल दोस्तों, ये मामला राजधानी रायपुर के अभिन्नपुर थाना क्षेत्र के गांव से सामने आया है। यहाँ का रहने वाला 22 वर्षीय आशीष मजदूरी का काम करता था। पिछले महीने ही उसकी जान पहचान निर्माण कार्य के दौरान निर्मला सिंह नाम की लड़की से हुई थी और फिर दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोस्तों, इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए और फिर चैटिंग और कॉल के जरिए दोनों की बातचीत शुरू हो गई। लेकिन धीरे धीरे यह बातचीत प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन कहते हैं दोस्तों, ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि जब प्यार परवान चढ़ता है तो ये यहीं तक नहीं रहता। 4 दिसंबर की रात आशीष अपने प्रेमिका के बुलाने पर उसके घर पहुंच गया और अपनी प्रेमिका के साथ उसके रूम में बैठकर बातचीत करने लगा। लेकिन इस दौरान कमरे से बाहर आई आवाजों से बगल के कमरे में लेटे प्रेमिका के भाई देवेंद्र की आंख खुल गई। इस दौरान उसे बहन के कमरे में किसी के होने की शंका हुई और वो जैसे ही दरवाजे में जोरदार धक्का देकर कमरे के अंदर घुसा तो वहाँ का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बहन किसी लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। बहन को इस हालत में देखकर वो आग बबूला हो गया, जिसके बाद उसकी बहन के प्रेमी आशीष के साथ काफी देर तक तकरार होती रही। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने आशीष के पेट में चाकू से कई बार वार कर दिए, जिसके बाद दोस्तों आशीष लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद देवेंद्र ने शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने एक दोस्त की मदद ली और देर रात ही दोनों ने आशीष के शव को बोरे में भरकर गांव के ही एक तालाब में ले जाकर फेंक दिया। अगले दिन जब सुबह आशीष अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन जब वो नहीं मिला तो परिजनों ने परेशान होकर थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अगले दिन शुक्रवार की सुबह गांव के एक शख्स ने किसी युवक का तालाब में बोरी में बंद शव देखा तो उसने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो उसकी पहचान आशीष के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तेजी से जांच शुरू कर दी। दोस्तों, इस दौरान जब पुलिस की अलग अलग टीम ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि आशीष का देवेंद्र की बहन के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर देवेंद्र को हिरासत में ले लिया और उसके साथ पूछताछ करना शुरू कर दिया। पहले तो वो बयान बदलकर पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए इस घटना का पूरा खुलासा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने देवेंद्र सहित मदद करने के जुर्म में उसके दोस्त को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और आगे मामले की कार्रवाई करने लगी। इसीलिए दोस्तों, आप लोग भी आपराधिक मानसिकता को समझें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने यार दोस्तों को भी सुरक्षित रखें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमेशा देखते रहें एएसएन क्राइम अफेयर।